नमस्कार साथियों, लाइव ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज सेशन, यानी जो एसोसिएशन ऑफ मेमोरी है उसका एक्सरसाइज सेशन। ये एक्सरसाइज सेशन क्या है? बेसिकली किसी विद्वान ने ये कहा है कि 10,000 किलो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से बेहतर है हम 1 ग्राम प्रैक्टिस कर लें। तो ये 1 ग्राम प्रैक्टिस ही है एक्सरसाइज सेशन, यानी कि आपको किस तरीके से चीज़ों को विजुलाइज करना है। 2 चीज़ें हो, 2 वस्तु हो तो उसको कैसे विजुलाइज करेंगे, 3 वस्तु हो तो उसको कैसे विजुलाइज करेंगे, 4 हो तो कैसे विजुलाइज करेंगे। बेसिकली इसमें हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि चीज़ों को रिलेट करके, चीज़ों को आपस में जोड़ के विजुलाइज किस तरीके से करते हैं, हम ये सीख लेंगे आज इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं 2 वर्ड एसोसिएशन, यानी कि 2 वर्ड्स को कैसे विजुलाइज करते हैं। इसमें जो पहला है, जैसे मान लो एक एलिफेंट हो गया, एक हो गया कार। एक एलिफेंट, एक हो गया कार। अब इन दोनों को आपस में जोड़ के विजुलाइज करिए। आप क्या विजुलाइज करेंगे? तो एक ऐसी पिक्चर्स बनाइए जो आप विजुलाइज करें वो हमेशा के लिए याद रहे। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हाथी है वो एक कार चला रहा है। अब हाथी तो कार चलाता नहीं है, तो बेसिकली ये मुझे याद हो गया कि हाथी क्या कर रहा है, कार चला रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, माँ और टेबल, यानी माँ, अपनी माँ और एक टेबल। ठीक है, अब इसमें आप क्या विजुलाइज कर सकते हैं? अब इसको आप विजुलाइज करिए कि जो माँ है वो टेबल की रोटियां बना रही हैं। अब टेबल की रोटी तो बनती नहीं है, तो अब ये याद हो गया कि माँ किसकी रोटी बना रही है, टेबल की। हाथी क्या चला रहा है, कार चला रही है, हमें याद हो गया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है बुक एंड मंकी। अब इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? अब आप याद कर लीजिए कि जो मंकी है एक उसकी साइज़ बहुत बड़ी है, यानी बहुत बड़ा मंकी है, आप ही की साइज़ का एक बहुत बड़ा मंकी है। ठीक है, और वो क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। अब मंकी तो बुक पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं नीम एंड बस का। ठीक है, एक नीम याद करना है, बस याद करना है, दोनों को आप जोड़ के इनको याद रखना है। अब मान लो कि एक नीम का पेड़ लगा हो और उसमें जो फल हैं वो फल की जगह क्या है, बस, छोटे छोटे बस जो है उसमें लगे हुए हैं। तो ये हमें याद हो गया, नीम एंड बस याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो सबसे पॉपुलर एंड फेमस एग्जाम्पल है वो है ट्री एंड शू, यानी कि जूता। ठीक है, यानी पेड़ और जूता, जिसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? सेम नीम एंड बस वाला एग्जाम्पल। एक पेड़ है जिसमें क्या हैं, जूते लटके हुए हैं, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर अब साथियों हम देखते हैं 3 वर्ड्स एसोसिएशन, यानी कि 3 वर्ड्स आ जाएं तो हम उसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे एक में उसको मर्ज कर सकते हैं या फिर सीक्वेंस में उसको हम याद कर सकते हैं। जैसे एक इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है वाटर, फिश एंड बल्ब। अब इसको किस तरीके से हम याद करेंगे? अब मान लो कि एक बल्ब है, उसमें क्या भरा हुआ है, पानी यानी वाटर, और उसमें क्या तैर रही है, मछली। तो ये हमें याद हो गया कि जो बल्ब है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें क्या तैर रही है, मछली। तो हमें याद हो गया बल्ब, वाटर एंड फिश, ये हमें याद हो गया। फिर है आउल, पेन एंड ट्री। ठीक है, अब आउल, पेन एंड ट्री, ये 3 हमें याद करने हैं। ठीक है, तो साथियों आउल है वो पेड़ पर बैठा हुआ है। ठीक है, वो पेन से पेड़ को काट रहा है, यानी जो आउल है उसके पास इस तरह के विजुलाइज कर सकते हैं कि जो आउल है उसके पास एक पेन है, उस पेन से वो क्या कर रहा है, पेड़ को काट रहा है। अब वो पेन से तो काट नहीं पाएगा, तो आउल, पेन और ट्री हमें याद हो गया। नेक्स्ट है रोटी, क्लोथ्स एंड हाउस, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें याद करनी हो। तो अब आप विजुलाइज करिए कि जो रोटी है वो किसकी बनी हुई है, कपड़े की। अब कपड़े की रोटी तो होती नहीं है, अब रोटी है वो कपड़े की बनी हुई है, जिस पर क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है। याद हो गया, यानी रोटी किसकी बनी, कपड़े की। कपड़े के ऊपर क्या बना हुआ, घर बना हुआ। ये सीक्वेंस में मुझे याद हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेंडर, डुअर एंड मैट। अब आप इसको अपने हिसाब से विजुलाइज करिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम 4 वर्ड्स एसोसिएशन सीखते हैं, यानी कि 4 वर्ड को एक साथ में हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। अभी तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। पहला है कैप, और फिर बर्ड, एलिफेंट एंड क्लाउड। अब इसको किस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं? अब आप देखिए, कैप है यानी कि टोपी है, चिड़िया है, और एलिफेंट है, क्लाउड है। ठीक है, तो मान लो एक क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड पर हाथी बैठा हुआ है, और
कैप लगाए हुए है और पीछे हाथी के पीछे क्या बैठी हुई है, चिड़िया बैठी हुई है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बैग, रूफ, ब्लैक बोर्ड एंड वाटर, यानी कि बैग हो गया आपका, यानी कि बैग हो गया, छत हो गया और ब्लैक बोर्ड हो गया और पानी होगी। इसको किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए मान लो कि बैग है, जैसे ही बैग आप खोलते हैं उसमें से आपको आपके घर की छत मिल जाती है, और जैसे ही छत मिल जाती है उसको आप समझ लेते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड है। जैसे आप उस पर लिखना शुरू करते हैं उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये बैग था, उसमें से मैंने कुछ निकाला तो उसमें से मेरे घर की छत ही निकल आई, ठीक है। तो फिर मैंने इसको ब्लैक बोर्ड समझ लिया, ब्लैक था तो मैंने ब्लैक बोर्ड समझ लिया। जैसे ही लिखना शुरू किया उसमें से क्या निकलने लगा, पानी निकलने लगा। तो आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम विजुलाइज कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज़ें जो है वह फ्रॉग, वॉशिंग पाउडर, गोल्ड एंड ऑमलेट, ठीक है। ऑमलेट जो आप खाते हैं वो चीज़ें, फ्रॉग यानी मेढक, वॉशिंग पाउडर यानी जिससे आप कपड़े वगैरह धुलते हैं, जिसको हम एक आम भाषा में, किसी भाषा में यानी वो बोलते हैं सर्फ बोलते हैं या निरमा बोलते हैं, जो भी आप कह लीजिए, या फिर एक ऐसा तो जिससे कपड़े धुले जाते हैं, कुछ हाथ धुला जाता है, जो भी। गोल्ड है सोना, और सोना यानी कि धातु मेटल्स, और आमलेट यानी कि अंडे वाला आमलेट, ठीक है। अब इसको किस तरह की विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्रॉग है वो वॉशिंग पाउडर का क्या कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर का क्या कर रहा है, नाश्ता कर रहा है। जैसे ही वॉशिंग पाउडर का वो नाश्ता करता है उसके पेट में क्या बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, ठीक है। और फिर उन गोल्ड को वो निकाल के क्या बना लेता है, आमलेट बना लेता है। ये रहा एसोसिएशन, यानी जो मेढक है वॉशिंग पाउडर का नाश्ता कर रहा है, जैसे ही नाश्ता कर रहा हो, जैसे उसके पेट में नाश्ता जाता है वॉशिंग पाउडर का, वो क्या बन जाता है, गोल्ड। जैसे गोल्ड बनता है फिर वो उन गोल्ड को निकाल के क्या बना लेता है, आमलेट बना लेता है। तो हम इन तरीक़ों से जो है चीज़ों को याद कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आप दो वर्ड एसोसिएशन, 3 वर्ड एसोसिएशन, 4 वर्ड एसोसिएशन आगे हम सीखने वाले हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे 15 वर्ड एसोसिएशन तक हम लोग, ठीक है। किस तरीके से 100 वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। अभी यहाँ 100 वर्ड बताने लगेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी आप 1-1, 2-2 नहीं जानते हैं। हो सकता है कुछ लोग जानते हों, जो ये देख रहे हो सकता है कुछ लोग जानते हों, 2-4 लोग जानते हों, लेकिन सब लोग नहीं जानते ना। लेकिन हम 2 वर्ड की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर 3 वर्ड्स, फिर 4 वर्ड्स, इसके बाद में 5, 6, इसके बाद में फिर आसान हो जाएगा। ये जैसे ही मेमोरी एसोसिएशन आप मेमोरी ख़त्म होगा, इसके बाद पेगवर्ड जैसे ही आप सीख लेंगे, फिर आपको मेमोरी की दुनिया में बहुत मज़ा आने लगेगा। फिर आप देखेंगे कि कैसे चीज़ें याद हो जाती हैं, कैसे लोग जो ये कहते हैं कि दिमाग सुपर कंप्यूटर है ना, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा कुछ नहीं, बात इसी सब की थी और लोग सुपर कंप्यूटर बन गए और हम यहीं की यहीं रह गए। तो आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को सीख लें, ये प्रैक्टिस करेंगे आप के लिए एक होमवर्क ये है कि 10 वर्ड आप बनाएंगे 2 वर्ड एसोसिएशन, और 10 आप बनाएंगे 3 वर्ड एसोसिएशन, और 10 आप बनाएंगे 4 वर्ड एसोसिएशन। कुल मिला के जितने भी हो जाएंगे उतने वर्ड की आप प्रैक्टिस करेंगे, ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आप आधे घंटे अगर आपने आपको टाइम देंगे तो अपने आप में एक बेहतर रिजल्ट पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। विश यू ऑल द बेस्ट।